जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे पूजा की। आज बात करेंगे कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये वैसे रिक्वेस्टेड वीडियो भी है कि जब पूजा करने बैठते हैं तो पूजा के समय या तो उबासी आती है, पूजा में मन नहीं लगता, मंत्र भूल जाते हैं, सामान भूल जाते हैं, या पूजा के समय आंसू आते हैं, या पूजा के समय मन में अनर्गल बातें आती हैं, यानी कि गंदी बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं। तो इसकी किस बात का संकेत है और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे प्रॉपर जानकारी आपको पता चले। हम बात कर रहे हैं पूजा में आंसू और उबासी, या पूजा में मन नहीं लगना, पूजा का सामान गिरना हाथों से, या फिर उसके साथ साथ पूजा में हमारे दिमाग में गलत बातें आना। ये क्या संकेत देते हैं? सबसे पहले बात करती उबासी की। यदि आपको पूजा करते समय उबासी आती है, नींद आती है, पूजा में मन नहीं लगता है, पूजा का सामान आपके हाथों से गिरता रहता है, ठीक है, मंत्र करते करते मंत्र भूल जाते हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं भूल जाते हैं, आरती करते करते भूल जाते हैं, ये क्या संकेत देते हैं? आपकी पूजा में कमी नहीं है। ये संकेत देते हैं कि आपका जो ओरा है वो बहुत नेगेटिव है। जहाँ बैठकर आप पूजा कर रहे हैं वह बहुत नेगेटिविटी है, इसीलिए आपका आपके प्रभु के साथ तारतम्य बन नहीं पा रहा। इसीलिए आपके जो दिमाग है आपका उस तरफ नहीं लग रहा, आपको उबासी आती है, जम्भाई आती है और परेशानी होती है। तो ये तो कारण है आपके घर में, जहाँ आप जिस स्थान पर बैठकर पूजा कर रहे हो वहाँ नेगेटिविटी का होना, ओरा जो है वो नेगेटिव होना, और साथ साथ आपके अंदर बहुत अधिक नेगेटिव विचारों का चलना। जब आपके अंदर बहुत अधिक नेगेटिव विचार चलेंगे तब आपको विचारों पर कंट्रोल नहीं रहेगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आपको इधर उधर की उल्टी सीधी बातें भी ध्यान में आएंगी। तो ये है हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ना रहना और नेगेटिविटी होना। जब नेगेटिविटी होती है तो ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ तरह की चीज़ें हों तो हमें क्या करना चाहिए, साथ के साथ उपचार भी बताती जाती हूँ। अगर इस तरह से आपको लग रहा है और ऐसा आपके साथ रेगुलर हो रहा है, पूजा का सामान गिर रहा है, मंत्र भूल गए हैं, उबासी आ रही है, जम्भाई आ रही है, आंखों में पानी आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? मैंने बता दिया, नेगेटिविटी है आपके अंदर भी और आपके आसपास भी, चारों तरफ। सबसे पहले नेगेटिविटी दूर करने के कारण को दूर करिए, यानी कि शाम के समय अपने घर में मंदिर में लोबान, कपूर, फिटकरी, लौंग ये डालकर जलाइए और सारे घर में धुआं दीजिए। जब आप पूजा करने के लिए बैठे तो हाथ पैर मुंह धोकर बैठिए, पानी पीकर बैठिए, ठीक है। और इस तरह का कार्य प्रतिदिन शाम को करना शुरू करिए और आप देखिए आपका मंदिर साफ सुथरा है कि नहीं। और जब भी पूजा करें तो आंखें बंद मत करिए, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, प्रभु के साथ आपका संपर्क बनेगा, तो फिर आपका ये परेशानी दूर हो जाएगी। और जो मैंने बोला है नेगेटिविटी दूर करने के लिए उस कार्य को करिए। अब बात करते हैं, अगर आपको आंसू आ जाते हैं जब आप पूजा कर रहे हो, आपको आंसू आते हैं, फिर क्या कारण है? आंसू आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके भाव प्रभु तक पहुंच रहे हैं। आप जिस भाव से पूजा कर रहे हैं वो प्रभु को स्वीकार हो रहे, आपके नेत्रों से आंसू प्रभु के भाव में आ रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर, मतलब मेरा तो ये अपना आजमाया हुआ है, जब भी मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, जब भी मैं किसी भी तीर्थ स्थान पर जाती हूँ या अपने घर के मंदिर में, तो अगर मैं प्रभु के सामने बैठती हूँ तो मेरे मुंह से कभी कुछ मांगने के लिए नहीं निकलता है। अगर मैं लगातार देखती हूँ कोई बात मुझे अपने प्रभु से के सामने रखनी होती है, तो सिर्फ मेरे नेत्रों से आंसू निकलते हैं और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, सिर्फ आंसू। जो मेरे नेत्रों से आंसू निकलते हैं वो मेरे दिल की बात प्रभु तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पूजा करने बैठे हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, और आप पूजा करने बैठे हो और आप बैठकर वहाँ पर रोने लगते हो, प्रभु के समक्ष रोने लगते हो, तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु सब कुछ समझ लेते हैं, प्रभु सब कुछ जान लेते हैं, और प्रभु आपकी परेशानी का तुरंत चुटकियों में हल भी दे देते हैं। चुटकी बजाते ही आपको हल मिलता है, आप इस कार्य को करके देखें। ये लेकिन हमारे करने से नहीं होता, ये स्वतः होता है। ये स्वतः अंदर से, या ये कहो कि जब हमारी प्रॉब्लम दूर होने वाली होती है तब हमें इस तरह के भाव आते हैं, जब हमें परेशानियां दूर होने वाली होती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब हमारी प्रभु के साथ लगन लगी होती है, उनके ऊपर अटूट विश्वास होता है कि हमारी परेशानी तो प्रभु के हाथों में तो करेंगे। मैंने तेरे भरोसे हाँ की गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब समर्पण का पूर्ण भाव हो जाता है तो नेत्रों से वो भाव आंसू बनकर बहते हैं। तो आंसू आना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। समझ लीजिए आपका कोई कष्ट कटने वाला है, आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, आपके जीवन की कोई परेशानी जाने अनजाने की दूर होने वाली है।
और साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ है वो अगर हो रही है तो आप समझ लीजिए कि कोई कष्ट आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप तुरंत उसे दूर करने का उपचार कीजिए। जो मैंने आपको बताया है, कोई कठिन काम नहीं, पूजा का ही काम है। गंगा जल छिड़कना शुरू करिए और शाम के समय में वो आप करना शुरू करिए जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ अगर आपके दिमाग में और आपको ऐसा लगता है पूजा हो रही है और मेरे दिमाग में उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो पूजा करने से पहले जैसे मैंने बताया हाथ मुंह धोकर बैठिए, पानी पीकर बैठिए, थोड़ा सा गंगा जल पीकर बैठिए। जब आप गंगा जल पीकर बैठेंगे और केवल नेत्र खोलकर प्रभु की शरण में ही रहेंगे, प्रभु की पूजा ही करेंगे, तो आपको कभी भी आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आएंगे। गलत विचारों के लिए आपके दिमाग में स्थान ही नहीं रहेगा। कर देखिए, ये अलग तरह की वीडियो थी, कोई उपाय नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन हाँ ये वो कार्य हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। कर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद